और फास्ट एंड फैक्ट में इस समय की बड़ी खबर बता दें, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इस दाम के बढ़ने के साथ ही महंगाई की मार अब आम आदमी पर पड़ेगी। प्रति लीटर 22 रुपए का इजाफा किया गया है। 87.67 से 109.56 रुपए, यानी 110 रुपए, 109.5 आप कह सकते हैं रुपए हुआ है ये दाम। प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, 2.09 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। स्पीड पावर पेट्रोल के दाम ये बढ़े हैं, 113.77 रुपए प्रति लीटर हुए। अब प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके चलते अब महंगाई की मार देखने को मिलेगी, चाहे वो टिकट्स हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, क्योंकि अब उनको लाने ले जाने की जो कीमत है वो बढ़ेगी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद। तो चलिए एक बार बता दें आपको कि प्रीमियम पेट्रोल जो है वो 2.09 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है, 111.68 रुपए से बढ़कर 113.77 पैसे प्रति लीटर हो गया है प्रीमियम पेट्रोल। ईरान जंग का भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल डीजल जो है उसकी कीमत 22.02 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। 87.67 लीटर से बढ़ाकर ये 109.56 रुपए प्रति लीटर हुआ है। तो देखिए, जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसका असर अब पूरे बाजार पर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब लाने ले जाने की कीमत कमोडिटीज़ की सामान की बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी और इसकी मार जो है वो आम आदमी पर पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, लेकिन तेल के महंगे होने से जितना भी सामान बाजार में है वो सब महंगा हो जाएगा, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो और चाहे वो आने जाने की कीमत हो। क्योंकि तेल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आने जाने की मार जो है पेट्रोल की वो आम आदमी पर पड़ेगी। तो देखिए, कीमतें जो बढ़ी हैं, ईरान जंग का जो भारत में असर है वो आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी, 22 रुपए प्रति लीटर बढ़े इंडस्ट्रियल डीजल के दाम। आज ही प्रीमियम पेट्रोल के दाम में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी। विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। जालुकबारी विधानसभा सीट से नामांकन दर्ज कराया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुर्शिदाबाद में मोहम्मद इस्माइल के रूप में आरोपी की पहचान। जम्मू विश्वविद्यालय के नए सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल करने पर छात्रों में नाराजगी, छात्र संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, फायरिंग में एक छात्र की मौत, एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कॉलेज परिसर में छात्र की मौत के बाद हंगामा, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, की तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। ईद से पहले देश भर में पढ़ी गई अलविदा की नमाज, भारी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। ईद को लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। सुरक्षा इसलिए दी गई ताकि मुसलमान खुशी खुशी अपना त्योहार मना सकें। यूपी के उन्नाव में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज संपन्न, शिया जामा मस्जिद में काली पट्टी बांधकर हुई नमाज। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के विरोध में बांधी काली पट्टी। भोपाल में अलविदा जुमे की नमाज में काले कपड़े पहनकर पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि अमेरिका इजरायल के विरोध में पहने गए काले कपड़े। उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई बारिश, पहाड़ों पर बारिश के साथ गिरी बर्फ, अचानक मौसम बदलने से लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी, चमोली में बर्फबारी से ठंड में बढ़ोतरी, बद्रीनाथ मंदिर के पास जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के शिमला में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लैंडस्लाइड के बाद लोगों में दहशत का माहौल, कई दुकानों पर मंडराया खतरा। हिमाचल के कुल्लू में भी लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी, प्रशासन ने कई मकानों को कराया खाली। लद्दाख के कई इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, सड़कों पर जमी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, अटल टनल के बाहर जमी बर्फ की मोटी चादर, सड़कों पर जमी बर्फ से परेशानी। कुवैत में तेल ठिकानों पर ईरान का ड्रोन अटैक, हमले में तेल ठिकाने को पहुंचा बड़ा नुकसान, रिफाइनरी में लगी भीषण आग। इजरायल पर ईरान का जवाबी हमला, कई शहरों को मिसाइल अटैक से बनाया निशाना, तेल अवीव में हुए कई धमाके। ईरान के हमले के बाद इजरायल के कई शहरों में अलर्ट, सायरन की आवाज सुनकर बंकर में लोगों ने ली शरण। तेहरान में इजरायली सेना ने की बमबारी, हमले में ईरानी सेना के प्रवक्ता की मौत। मिडिल ईस्ट में मरीन कमांडो की तैनाती करेगा अमेरिका, 3 बड़े युद्धपोतों वाला एक नौसैनिक बेड़ा सैन डिएगो से रवाना, 4,500 अमेरिकी मरीन कमांडो तैनात। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, ईरान ने अमेरिकी विमान को बनाया निशाना, मिसाइल अटैक के बाद जेट की इमरजेंसी लैंडिंग। दुबई में ईरान का मिसाइल अटैक, कई इलाकों में धमाके की आवाज, एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया।
ईरान के हमले का कतर पर बड़ा असर, 17% LNG उत्पादन क्षमता खत्म। कतर ने कहा सुधार में 5 साल लगेंगे। सीरिया के कई इलाकों में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक, सीरियाई सेना के ठिकानों को बनाया निशाना।